हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 49। तो भाई अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना, इसको बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना। इसके अंदर पाइथन के मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स कवर करवाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड विद नोट्स। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको नोट्स का और जो भी प्लेलिस्ट का लिंक है वो मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज अपने को क्या देखना है, बेसिकली हमने देखा क्या था अभी तक। हमने देखा था कि भाई किस तरीके से आप एक फाइल को राइट करवा सकते हो, सीएसवी फाइल को राइट करवा सकते हो। आज हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो डेटा एक सीएसवी फाइल के अंदर। तो अपेंड करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। जैसा कि हमारी टेक्स्ट फाइल में था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी अपेंड करेंगे। हमें क्या करना है, हमें सिंपली हमारी फाइल के अंदर जो W है उसकी जगह पे A लगा देना है और कुछ भी हमें नहीं करना है। ये पूरा का पूरा कोड सेम लास्ट क्लास वाला ही हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था सेम वही कोड है। बाकी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, बस A लगाया है। इससे क्या होगा कि भाई मैं डेटा अपेंड कर पाऊंगा। तो देख लेते हैं एक बार कि भाई अपेंड होता है या नहीं होता। अभी के लिए मेरी फाइल के अंदर क्या डेटा है वो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई मेरी फाइल के अंदर जो डेटा है वीडियो 48 वाली, इसको मैं 49 कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ये वाली हमारी क्या है 49 वीडियो है। तो ये मेरा कुछ डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैंने इस फाइल का नाम कर दिया वीडियो 49। तो मैंने कहा वीडियो नंबर 49 कर दो, या फिर एक काम करते हैं हम नई फाइल ही बना देते हैं यहाँ पे। मैंने कहा वीडियो नंबर 49 कर दो भाई इस चीज को। नाउ रन करके देखते हैं हमारा कोड रन होता है या नहीं होता। मैंने कहा रन कर दो भाई कोड को। कोड हमारा रन हो गया और रन होने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज मैंने कहा भाई एक ही एंट्री कर दो अभी के लिए। तो मैंने कहा 101। नाम में मैंने कहा रमेश और उसके बाद में मैंने कहा सैलरी है भाई 78,000 रमेश की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा डेटा ऐड हो चुका होगा हमारी फाइल के अंदर। तो अगर हम वीडियो 49 वाली फाइल खोल करके देखें तो अभी क्या है उसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट हो गई है जिसके अंदर मेरा ये डेटा है रमेश वाला। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अपेंड चलाएंगे। अब देखते हैं क्या डेटा फाइल के अंदर आता है। ये मैंने रन करा था, इसको रख देते हैं एज इट इज यहाँ पे। ये इसके बाद फाइल के अंदर अपडेट हुआ है हमारा। अब दोबारा से कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या नया डेटा अपेंड होता है या नहीं होता। फाइल को कर देते हैं क्लोज। मैंने कहा भाई क्या कर दो भाई, रन कर दो फाइल को। रन करा तो मैंने कहा एक ही मेरे को और ऐड करना है 102। और 102 में नाम होना चाहिए विजय। और विजय की जो सैलरी है वो है 87,000। तो ये हो गया हमारा विजय का डेटा। तो रख देते हैं एज इट इज अपन यहाँ पे। फाइल के अंदर चल करके देखते हैं। फाइल के अंदर अब दो एंट्रीज होनी चाहिए, एक रमेश की और एक विजय की। तो अगर मैंने फाइल को यहाँ पे खोला, मैंने कहा भाई फाइल खोल के दिखा दो एक बार। तो यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है वो भी मेरी आ चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेंड कर सकते हैं डेटा किसी भी फाइल के अंदर। चलो ठीक है, ये चीज भी क्लियर है अपने को। अब एक और चीज देखते हैं। अभी मैंने क्या करा, मैंने कुछ कोड के अंदर चेंजेस नहीं करे, बट जैसे ही मैंने कोड रन करा तो मेरे को एक एरर यहाँ पे देखने को मिला। एरर क्या कह रहा है, परमिशन एरर। अब ये परमिशन एरर कब आता है, अभी हमने कोड में भी कुछ चेंजेस नहीं करे बट मेरे को यहाँ पे एरर दे दिया गया परमिशन एरर। तो परमिशन एरर तब आता है जब बैकग्राउंड में सेम फाइल खुली हुई हो जिसके अंदर हमें अपडेट करना हो या फिर कुछ भी ऐड करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो हमें। अगर वो सेम फाइल बैकग्राउंड में खुली हुई है तो भाई जो एक्सेल है वो क्या कह देगा, वो पाइथन को कह देगा भाई हम परमिशन नहीं दे सकते हैं अभी। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है हटाने का। पहले तो आता कब है, तो मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूँ भाई, समझ लेना। बेसिकली जब अपनी जो वर्किंग फाइल है वो बैकग्राउंड में खुली हुई हो, बैकग्राउंड में खुली हुई हो,
हटाने का तरीका क्या है इसका, फाइल क्लोज कर दो बैकग्राउंड से, तो एरर हट जाएगा। ये ओनली और ओनली CSV फाइल के अंदर ही आता है, ये वाला एरर हमारा जो परमिशन एरर है। ओके, चलो ये चीज हमने देख ली। अब हम एक काम करते हैं, हम फाइल को रीड करते हैं। अब आप बोलोगे भाई रीड तो हमने पहले भी कर रखा है, अब दोबारा मैं क्यों करवा रहा हूँ? तो उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, जो कि मैंने काफी टाइम से आप लोगों को बताया नहीं है। आर लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे रीड करने के लिए हमारा लगता है रीडर। तो मैंने कहा डेटा इक्वल्स टू है, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता हूँ कि फॉर आई इन एफ डॉट रीडर, एफ डॉट रीडर नहीं सॉरी सी डॉट रीडर, और रीडर के अंदर मैंने एफ लगा दिया, एंड देन मैंने कहा प्रिंट कर दो क्या चीज, मेरे आई को। मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ, कोड मेरा सक्सेसफुली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब क्या करा मैंने, अब मैंने इस फाइल को इस फोल्डर 3 के अंदर डाल दिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फाइल को उठा करके उसकी लोकेशन चेंज कर दी। अब मैं अगर कोड को रन करता हूं, तो मेरे को देखने का मिलेगा एक एरर कि भाई जो फाइल है वो नॉट फाउंड, आपकी जो फाइल है वो मिली नहीं भाई हमें। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं मिली है, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये हमारा कोड है, ये हमारा एरर है बेसिकली, एंड ये हमारा कोड है जिसमें एरर आया है। ओके, बेसिकली जो पाइथन है वो क्या करती है, या फिर हमने क्या करा, हमने पाइथन के कोड को सेव करा कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे। सपोज ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव करा, और डेस्कटॉप पे मैं किसी फाइल को रीड करना चाह रहा हूं उस कोड के थ्रू। तो वो कोड क्या करेगा, वो भाई उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ही उस चीज को फाइंड करेगा। मतलब डेस्कटॉप पे मेरा कोड रखा हुआ है, तो वो ओनली डेस्कटॉप के ऊपर ही देखेगा कि क्या वो पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो एरर आ जाएगा हमारा, अगर नहीं करती होगी तो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा कि भाई डेस्कटॉप पे वो पर्टिकुलर फाइल हमें नहीं मिली है। हमने कहा ठीक है। अब इस चीज को ठीक करने का तरीका क्या है कि भाई आपकी फाइल तो डेस्कटॉप पे नहीं है, आपका कोड है डेस्कटॉप पे, और आपकी जो फाइल है वो कहीं और रखी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा हमारे कोड को कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के बाद आपको जो फाइल है वो मिल जाएगी। तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं भाई। हमें क्या करना है, उस फाइल के अंदर जाना है। जैसे ये मेरी फाइल है, इसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और प्रॉपर्टीज में जाकर के इसका जो पाथ है ये पाथ कॉपी कर लो। बस इतना सा काम अपने को करना है और कुछ भी नहीं करना। हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के पाथ कॉपी कर लेना है, और इस पाथ को इस फाइल से पहले लिख देना है और स्लैश लगा देना है जैसे लगे हुए थे सारे के सारे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कोड को रन करते हैं। अब रन होना चाहिए हमारा कोड, आउटपुट आना चाहिए। मैंने कहा भाई ये मेरा कोड है, अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। मैंने कहा रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया एक एरर, कह रहा है कि यूनिकोड कोड एरर। बेसिकली हमने एक चीज पढ़ी थी एस्केप सीक्वेंस, हमें पता है कि भाई स्लैश टी ये बहुत सारे होते हैं। अब इसी तरीके से एक स्लैश यू भी होता है, और भी हो सकते हैं हमारे, स्लैश आई हो सकता है, क्या पता स्लैश डी हो, क्या पता कोई हो, स्लैश वी हो। तो यहाँ पे क्या बोल दिया पाइथन ने, मना कर दिया कि भाई ये जो एस्केप सीक्वेंस है ना उनको हम नहीं चला सकते। यहाँ पे स्लैश यू के बारे में इन्होंने बताया कि भाई यूनिकोड एरर आ गया, कोड कोडेक कैन नॉट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन 2 3 ट्रंकेटेड। ये स्लैश यू के अंदर एरर दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे स्लैश यू है, स्लैश यू यूज होता है यूनिकोड के लिए, बट ये नहीं चला पा रहा है इस चीज को। तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा भाई इसको एज एड्रेस कंसीडर करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो है मैं हर जगह पे जहां जहां पे सिंगल स्लैश है वहां पे डबल स्लैश कर दो। तरीका नंबर फर्स्ट कि भाई जहां जहां पे सिंगल स्लैश है हर जगह पे आप क्या कर दो, डबल स्लैश कर दो। डबल स्लैश से क्या होगा कि भाई जो ये एस्केप सीक्वेंस की पावर थी ये खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी तो भाई वो एज ए एड्रेस कंसीडर कर लिया जाएगा। अब रन करके देख लेते हैं। मैंने कहा रन करो भाई, तो मेरी फाइल जो थी वो रीड हो गई सक्सेसफुली। चलो ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो सकता है अगर आपकी फाइल है वो बहुत ज्यादा इंटरनली रखी हुई है किसी फोल्डर की, तो बहुत बड़ा एड्रेस हो जाएगा। तो डबल स्लैश लगाते लगाते तो आप थक ही जाओगे।
तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई दूसरा तरीका, आप जो भी डबल स्लैश इनको हटाओ, मतलब सिंगल सिंगल रहने दो जैसा था, और स्ट्रिंग से बाहर लगा दो आर। आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रॉ स्ट्रिंग को। रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि भाई जितने भी एस्केप सीक्वेंस है या फिर जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को इग्नोर करो, एज ए इसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करो। तो रॉ स्ट्रिंग लगा दो या फिर डबल स्लैश लगा दो, दोनों से ही आपका काम जो है वो हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट फॉर रॉ स्ट्रिंग, और ये हमेशा स्ट्रिंग से बाहर लगता है पहले। इससे क्या होगा, जो भी अंदर की स्ट्रिंग होगी उसको रॉ कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि भाई किस तरीके से एक फाइल को रीड करा जाएगा और किस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो। अब यही चीज आप हर फाइल के साथ कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई दोनों फाइलों को सेम जगह पे रखना, बट आप जहां मर्जी रखो अब इस फाइल को, बस आपको एड्रेस देना है कोड को और आप जहां मर्जी से फाइल्स को रीड कर सकते हो। तो होप सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो भाई कमेंट्स में बता देना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है वो पूछ लेना, और कोई भी फीडबैक है वो मेरे को दे देना। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।